अलख निरंजन विश्वकर्मा। विश्वकर्मा अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व जलाली अदालत एवं जलाली सच्चे दरबार में आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आइए एक नई जानकारी साझा करते हैं जो महिलाओं से जुड़ी है, कन्याओं व महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है। जैसा कि बहुत सी कन्याएं व महिलाएं देखी जाती हैं कि अक्सर किसी स्थान की पूजा कुछ विशेष तत्वों के द्वारा नित्य प्रतिदिन किया जाता है। कुछ महिलाएं सूर्यास्त के बाद करती हैं और कुछ महिलाएं सुबह और शाम में करती हैं। कोई देवी की पिंड पे पूजा करती हैं, कोई संहार को, कोई बरम को, कोई हट्ठी कोढ़ना को, कोई फूलमती यानी जो नीम पे वास मानी जाती हैं, या अन्य कोई भी देवी शक्ति या मराज शक्ति या कोई भी ताकत हो, तो कन्याएं व महिलाएं विशेषकर नित्य प्रतिदिन पूजा विशेष रूप से करती हैं और कुछ तो दिन के हिसाब से करती हैं। मैं ऐसी कन्याओं व महिलाओं से बात करना चाहूँगा कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं, क्योंकि मैंने देखा है हमारे ऐसे कुछ मित्र हैं जिन्होंने हट्ठी कोढ़ना नाम की देवी को पूज लिया। हट्ठी कोढ़ना शब्द एक तरीके देखा जाए तो जिस समय उस काल में कोई कोढ़ से परेशान व्यक्ति उस शक्ति के दरवाजे पर पहुंच गया जिसका नाम उस समय कुछ और था और केवल वही जानता था, उस व्यक्ति का कोढ़ जो है वो ठीक हो गया और कोढ़ ठीक होने के कारण उससे कोढ़िना शब्द नाम दे दिया, क्योंकि वह जिद बस अपने कोढ़ को उस शक्ति से ठीक करवाने के लिए पीछे का रहस्य है। हट्ठी कोढ़ना नाम से वह नाम स्थापित हुआ। लोग धीरे धीरे हट्ठी कोढ़ना नाम से पूजते गए। आने वाले समय में आज स्थिति देखी जाती है कि बहुत सी महिलाएं व कन्याएं अनन्य प्रकार की शक्तियों की पूजा तो करती हैं, भोग आदि वगैरह विशेष रूप से चढ़ाती हैं, लेकिन जिस शक्ति की पूजा वह करती हैं उनको वह शक्ति नहीं प्राप्त होती है, बल्कि उनके अनुचर और अनुचरियां ही प्राप्त हो जाती हैं, या उस ताकत के जो गण होते हैं वह उनको मिल जाते हैं। वही सवारी लेते हैं और अपने आप को ही वह देव या माता कहती हैं, क्योंकि देखने वाले जब देखते हैं उस किसी के ऊपर सवारी आई हुई तो बहुत से लोग उसको वह शक्ति का नाम नहीं बताकर दूसरा बताते हैं। होता भी यही है। इस प्रकार की महिलाएं जो उनके लिए सिद्ध हो गई है वह ताकत उसको छोड़ भी नहीं पा रही हैं, और यदि छोड़ती हैं तो लंबे वर्षों से जो पूजा करती आ रही हैं इसके कारण वह शक्ति जल्दी छोड़ती भी नहीं है। इस अवस्था में शरीर की जब उस उम्र के पड़ाव पर पहुंचती है तो उनको तकलीफ ज्यादा होती है। क्यों? पूजा दे नहीं पाती हैं, इसलिए उनको परेशानी पीड़ा पहुंचनी शुरू हो जाती है। और जब शरीर खत्म होता है तो वह शक्ति या वह ताकत उसी जीवात्मा को संग लेकर परिवार में
अन्य किसी महिला या बच्चे या कन्या के ऊपर या पुरुष के ऊपर कभी कभी हावी हो जाती हैं, सवारी ले लेती हैं। इसी प्रकार के दृष्टिकोण में रखते हुए देखा जाता है तो जो नित्य प्रतिदिन विशेष भोग और पूजा के साथ पाठ आदि वगैरह, जप आदि वगैरह या जो कुछ भी क्रिया करती हैं बिना गुरु के संरक्षण में, और महिलाओं के जो सब वैवाहिक महिलाएं हैं उनके गुरु तो पति रूप पति ही कहलाएंगे, कोई दूसरा गुरु उसके लिए नहीं हो सकता है। यदि वह कोई महिला वैवाहिक जीवन में है और कोई गुरु बनाती है किसी को, तो उसकी पूजा की सफलता न होके परेशानी का सबब बनती है। एक वैवाहिक जीवन के लिए पति ही उसका गुरु है और पति ही परमेश्वर है। यह भगवान शिव की अमरनाथ कथा के दौरान में आती है। इसलिए पुरुष के जो गुरु होते हैं तो पत्नी उस गुरु के चरण को पहले स्पर्श नहीं कर सकती है और पति की उपस्थिति में पत्नी पति के गुरु का भी पांव नहीं स्पर्श कर सकती है। मैं कुछ शब्दों को थोड़ा सा रहस्य में रखते हुए मैं समझाने का प्रयास करूंगा उन कन्याओं व महिलाओं के लिए कि जो प्रतिनित्य दिन सुबह शाम या संध्या काल में पूजन करती हैं, विशेष पूजन देती हैं, कोई देवी के आगे कपूर आदि वगैरह देती हैं, लौंग देती हैं, आदि तमाम चीजें देती हैं। ऐसी महिलाएं अपने जीवन को परेशानी के लिए न्योता देती हैं। इन चीजों से बचने के लिए सर्व समर्थवान गुरु के शरण में आपका पति होना चाहिए। यदि आपका पति सामर्थ्यवान गुरु के शरण में नहीं है तो आप इस पूजा पद्धत कर्म कांड को बिल्कुल भी मत करिए। केवल पति की सेवा करिए। गुरु रूप में सूर्यास्त से पूर्व गुरु रूप में धारण रखिए और रात्रि के बाद उसका पद बदल जाता है। ज्ञान की आवश्यकता जहां हो वहां पति को गुरु रूप में धारण करिए और बाकी अन्य पारिवारिक मामलों में वहां पति रूप में, ईश्वर रूप में स्वीकार करिए। जो अवैवाहिक हैं वह इस कर्मकांड पथ पर बिल्कुल भी ना चलें, अन्यथा अपने जीवन में वैवाहिक जीवन की अंतिम श्वास तक अपने जीवन में परेशानी, बच्चों के जीवन में परेशानी आदि वगैरह कारण बनती है। इन्हीं गलतियों की वजह से बहुत से मामले ऐसे भी देखे जाते हैं कि वैवाहिक जीवन के बाद किसी को संतान की प्राप्ति जल्दी नहीं होती है, बांझ रह जाती हैं। इनके पीछे अन्य तमाम प्रकार के इसी के साथ जुड़े हुए मामले होते हैं। बहुत सी महिलाएं परेशान रहती हैं कि संतान नहीं होते, तो संतान न होने के पीछे भी इसी के साथ जुड़े हुए कई तमाम कारण होते हैं जो मैंने कई वीडियो में बताए हैं और समझाए हैं। तो यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो हमको फेसबुक पर फॉलो करिए। हमारे फेसबुक पर ग्रुप अप्रत्यक्ष सर्वोच्च अदालत के नाम से ग्रुप चलता है, उसको ज्वाइन करिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फेसबुक पर फॉलो और सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ अंत में बोलिए, प्रेम से बोलिए शमशानवासी बाबा की जय, कलयुग महाराज की जय।